आ जाते हैं, मार कुटाई कर देते हैं और हमारी अब हमें अपनी जानों का भी खतरा है। इनसे बहुत डर है हमें। अभी हमें सब झूठी फाइलें हैं। ये हमने जब इनको चेक करवाया, उनका जी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सब झूठी फाइलें हैं। आप यकीन करें कि हमने अपने पेट काट काट के इस पैसों को जोड़कर हमने अपने लिए बनाना चाह रहे थे मकान। अभी भी हम लोग किराए पे धक्के खा रहे हैं, बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ कोरंगी 3.5 नंबर पे। यहाँ पे मेरे साथ 2 फैमिलीज मौजूद हैं। कराची जैसे शहर में रेंट पर रहते हुए एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन हमारा अपना घर होगा कराची शहर के अंदर। और इसी ख्वाब को लिए इन लोगों ने ज़िंदगी भर की कमाई हुई रकम शाह लतीफ़ टाउन में घर अपना बनाने की सोची। आज हम इन फैमिलीज के पास आए कि इनके साथ शाह लतीफ़ टाउन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। घर खरीदूंगी, घर बनाऊंगी, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोचूंगी, ऐसा क्या वाकया हुआ आपके साथ शाह लतीफ़? जी, आज सन 2017 में मेरी जो जमा पूंजी थी वो मैं लेकर शाह लतीफ़ गई स्टेट एजेंसी पे। जहाँ पे सादक साहब की स्टेट एजेंसी थी, उनके साथ उनके बेटे आसिफ, उनका बेटा यासिर, ये सब मुलव्वस हैं इस चीज़ में। उन्होंने हमसे पैसे बटोरे और कहा कि हम आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेकर देते हैं। हद तक इतना कहा कि आप यहाँ पे प्लॉट ले लें और हम आपको थोड़ा थोड़ा करके आप हमें देती रहिएगा, बाद के पैसे हम आपको मकान भी बनवा देंगे। हम उन पे इत्तेफाक करके वहाँ चले गए और उन्होंने हमसे पैसे 3 किस्तों में इस प्लॉट के पैसे ले लिए और बकाया। अच्छा, कितने पैसे लिए आपसे उन्होंने? जी, 3 किस्तों में हमसे 10 लाख रुपए लिए उन्होंने। 10 लाख रुपए? 10 लाख। अच्छा, तो 10 लाख लेने के बाद क्या मामला हुए? जी, 10 लाख लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये भी प्लॉट ले लें और इसकी मज़ीद और थोड़े पैसे दीजिएगा ताकि हम आपको एक छोटा सा मकान यहाँ पे बनवा देंगे। उन्होंने ये झूठी फाइलें हमें देकर, हमें तो ये पता नहीं जी कि ओरिजिनल है या नकल है। उन्होंने यही कहा ये फाइलें ले लीजिए आप और अपना लेके वहाँ पे तो हम लोग जब अकेले में गए तो ना तो कोई वहाँ पे प्लॉट था, ना कोई कुछ जगह नहीं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और ये यासर साहब ने मुझसे अलग से पैसे लिए, इन 10 लाख के अलावा भी मुझसे पैसे लिए और कहा कि मैं यहाँ पे मार्किंग कर आपको यहाँ पे प्लॉट की मार्किंग कर देता हूँ और यहाँ के ताकि आपके लिए ये सेफ़ हो जाए, ये जगह आपकी है। हमने उसको पैसे अलग से इसके अलावा 10 लाख के अलावा उसको पैसे दिए और ये वहाँ पे जब हम लोग गए और ये लिए कि वहाँ पे मैंने मार्किंग की है, वहाँ पे कोई मार्किंग ही नहीं थी, वहाँ पे कोई निशानी, झाड़ियाँ उगी हुई थी, क्या मार्किंग होती। इसके बाद ये मेरी जो बहन है इनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो यहाँ से शाह लतीफ़ टाउन गई प्लाट लेने के लिए, वहाँ स्टेट से आपने राब्ता किया, वहाँ सादिक नामी शख्स, यासिर नामी शख्स, फहद नामी शख्स और राजा आसिफ नामी शख्स आपके साथ मिले और उनकी स्टेट में गए। वहाँ पे आपसे पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद आपको फाइल्स और प्लाट्स दिखाए गए। तो ये फाइल्स तो अच्छा, तो ये फाइल्स तो आपको दे दी उन्होंने? सब झूठी फाइलें हैं। ये हमने जब इनको चेक करवाया, उनका जी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सब झूठी फाइलें हैं। तो ये फाइलें आपको जाली लगा दी गई? जी, जाली लगा दी गई, बिल्कुल जाली। और इनका जब हमने वहाँ पे चेक किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो है ये झूठी है, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हुकूमत के दायरे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। आपने उनके खिलाफ कंप्लेन वगैरह नहीं की? नहीं जी, कोई कंप्लेन नहीं की, बस यही था कि कुछ कर देंगे। ये 2017 से हम लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, आजकल नहीं तो कंप्लेन क्यों नहीं की, क्या वजह थी? इसलिए कंप्लेन नहीं की कि ये लोग खुद बहुत पावरफुल हैं। ये हमें बाद में पता चला कि ये लोग खुद बहुत पावरफुल हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं और इनके मिली के इनके बारे में कि ये लोग बहुत बड़े जो है ना वो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं और इन्होंने झूठी फाइलें लाखों लोग, ये मेरे सामने की बात है कि कितनों को, और जब हम लोग जाके इनकी स्टेट एजेंसी में बैठते थे बात करने के लिए जाते तो और भी कई लोग आ जाते थे कि हमारे जो है ना उनके प्लाट का मसला हल नहीं किया जी हमारा। तो कहने कि अभी तो आपने शुरुआत की है, कई लोग वहाँ पे गए अभी तो बीबी आप शुरू हुई हैं, हम तो कब से इनके पीछे आ रहे हैं। ये पैसे देने के बाद सारी मालूमात हमें हुई, सारी चीज़ें बाद में हमें पता चली, उससे पहले इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। अगर होता तो इतने पैसे दे के मैं फंसती नहीं। कि आपके साथ क्या वाकया हुआ? क्या यही गिरोह जो इनके साथ सानिया पेश आया वही सानिया आपके साथ? लेकिन जब उनसे मैंने कहा कि ये जगह बनाना है तो वो पहले बोला इमरान खान बैठ गए, अभी बनाने नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमने बनाने की बहुत दफ़ा कोशिश करी तो हम मेरे प्लाट हमें
वो कह रहा है आपकी प्लाट, लेकिन वो फाइल चेक करवाया तो वो सही नहीं है कोई फाइल। ना फाइल सही नहीं है, यानी जाली फाइल्स है। अच्छा, तो क्या नाम है, आपने कहीं रिपोर्ट वगैरह करवाई उनके खिलाफ? और कुछ मालूमात किया था, कुछ ये किया था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। ये लोग किन लोगों ने मना किया आपको? जो कोई वकील वकील ऐसे करवाया था तो उन लोगों ने बोला इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप गरीब लोग हैं, आपके पैसे जाया होंगे। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। तो क्या आप अपनी वालदा मोहतरमा के साथ प्लाट लेने के लिए गए थे, तो उस टाइम क्या मामलात हुए और ये जाली फाइल्स वाला मामलात कैसे पहुंचे? जब चार दीवारी करवाने के लिए गए तो थोड़ी देर में वहाँ पे जब मोबाइल आ गई और कुछ लोग आ गए वहाँ पर, उन्होंने कहा ये आप किसकी जगह पे ये चार दीवारी बनवा रहे हो? हमने बोला हमारे पास ये प्लॉटियों की फाइल है और ये हमारी चीज़ अपनी। उन्होंने बोला भाई हम इसके मालिकान हैं। उन्होंने ओरिजिनल फाइलें दिखाई। उन्होंने बोला भाई अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक के रुकोगे तो हम आपके ऊपर FIR कटवाएंगे और आपके मज़दूरों को भी उठा के लेकर जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने उनसे माजरत कर ली, उन्होंने हमारे मज़दूरों को छोड़ दिया। हम लोग दोबारा आए, यासिर भाई लोगों के पास गए। हमने उन्हें बोला यासिर भाई ये आप हमारी फ़ाइलें चेक कर लें, और वो बोल रहे हैं कि यार ये तो जाली फ़ाइल है और आप इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हो, इसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और आपके ऊपर FIR कट सकती है, पुलिस वालों ने कहा। तो कह रहे हैं यार तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम घर जाओ, बाकी हम लोग देखते हैं। मैं घर पर आके मैंने वालदा से ज़िक्र किया, बड़े भाई से ज़िक्र किया, हम लोग दोबारा गए तो कह रहे हैं यार एक काम करते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। तब से हम लोग को ये यानी तब से लेके आज तक जो है बस वो पैसे रिटर्न करने के बहाने बताते जा रहे हैं आपको। और ये जाली फाइल्स का मामला भी तभी आपको पता चला जब आप उस प्लाट को बनवाने के लिए गए। इस बात का जिक्र तो हम लोग जब करने के लिए कोशिश करते हैं तो जी अगले पुलिस स्टेशन हो गया या कुछ भी, वो कहते हैं जी इनके खिलाफ कुछ भी FIR ना कटवाएं, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, ये तो हाथापाई आ जाते हैं, मार कुटाई कर देते हैं। और हमारी अब हमें अपनी जानों का भी खतरा है, इनसे बहुत डर है हमें अभी, है कि हमें इनसे बिल्कुल जो है ना वो खतरा है, हमें कभी भी कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ी माफिया बोला जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी माफिया काम कर रही है कराची में। सपना देख रहे हैं घर बनाने के लिए, उनको जाली फाइल्स के एवज लूटा जा रहा है और यहाँ के लोगों को ब्लैकमेलिंग करके जो है उन्हें धमकाया डराया जा रहा है कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो हम आपको मार भी सकते हैं। यहाँ तक लोगों की जाने तक महफूज नहीं हो सके। आपको रकम जो आप लोगों ने दी है वो आपको रकम वापस दी जाए, तो आप आगे क्या जो है मुतालबात रखें? हम DIG से मुतालबा करते हैं, मुराद अली साहब जी हमारे जी इनका मसले का हल निकालें। मेरे बच्चों की बड़ी मेहनत की कमाई है, आप यकीन करें कि हमने अपने पेट काट काट के इस पैसों को जोड़कर हमने अपने लिए बनाना चाह रहे थे मकान। अभी भी हम लोग किराए पे धक्के खा रहे हैं, बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे हैं, धक्के खा रहे हैं किराए के मकानों में, और किराया दे देकर हम लोग थक गए। चाहते थे कि एक छत अपनी हो जाएगी, लेकिन वो नसीब में नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये जो हमारे साथ नाजायज़ हुआ है इसका हल निकाला जाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा इसका हल निकालें। जी नाजरीन, ये आपने देखा कि CM सिंध मुराद अली शाह को भी अपील कर रहे हैं, DG रेंजर्स को भी अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आला इदारों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी इनके साथ इंसाफ करें और इस कब्ज़ा माफिया से इनकी जान छुड़ाई जाए। ये जो जाली फाइल्स वगैरह इनको लगाई गई है और इतने पैसे वगैरह बटोरे गए हैं, इनको इंसाफ दिलवाने में इनकी मदद की जाए। शुक्रिया। देखते रहें डिफाइन न्यूज़।